हमको बोला है कि एक तो नया रिनाउंड फ्लोरिंग कंपनी इज डेवलपिंग डिजाइनर टाइल्स शेप्ड एज स्पेशल क्वाड्रेंटल। वन न्यू टाइल डिजाइन हैज 4 इक्वल लेंथ साइड्स। क्या लिखेंगे बोलो? 4 बोलो इक्वल लेंथ sides, 4 equal length sides, and when measures its diagonal, its बोलो रे, its diagonals intersect at right angle। क्या लिखा है? diagonals बोलो intersects at right angles, but differ in length। क्या बोला है? but differ in length। तो सोचो कितना इजी है क्वेश्चन तो, है ना? ऐसा तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे दिखा है हमको, ऐसे करके दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा डायग्राम बना है, समझे? तो बताओ तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड बराबर है? बताओ, पता है? ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड बराबर है ना, उनको क्या बोलते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं ऐसे 2 ही तो क्वाड्रिलेटरल है जिनके चारों साइड बराबर है। कौन है? एक स्क्वायर हो सकता है, बोलो क्या हो सकता है? एक तो स्क्वायर हो सकता है, और दूसरा रोम्बस हो सकता है। अच्छा, और ये देखो क्या दिया है, बोला कि इसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट, बोला डायगोनल इंटरसेक्टेड राइट एंगल। तो देखो जो डायगोनल हम टानेंगे ऐसे, क्या टानेंगे? डायगोनल ऐसे टान देंगे, हुआ? अच्छा, तो पहले तो 4 साइड बोला है, तो 4 साइड में तो रेक्टेंगल भी आता है, मगर इक्वल साइड बोल दिया है। इक्वल साइड तो स्क्वायर हो सकते हैं, रोम्बस, हुआ? फिर बोल रहा है कि डायगोनल राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस एंगल में? राइट एंगल में, हुआ? तो दोनों में ही पॉसिबल होता है, यस, स्क्वायर में भी होता है, रोम्बस में भी होता है, ठीक है? मगर स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी क्या जानते हो? इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। बोलो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, किसमें? स्क्वायर में। जबकि रोम्बस में डायगोनल्स क्या होते हैं? नॉट इक्वल। क्या होते हैं? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, आ रहा है समझ? ठीक है, अगर डायगोनल्स इसमें नॉट इक्वल है और क्वेश्चन में बोला है कि डिफर इन लेंथ, इसका मतलब कौन होगा सही आंसर? स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों डायगोनल लेंथ में अलग होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर में तो दोनों सेम होते हैं। क्लियर हुआ? इसी वजह से इस क्वाड्रेंट का असली नाम क्या होगा? क्या होगा? रोम्बस। इजी लगा कैसे हम लोग खोजते हैं ऑड मैन आउट टेक्निक से? इजी लग रहा है तो अच्छा। तो बिट 1 का आंसर है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो आंसर 1 क्या होगा? बिट 1 का आंसर होगा रोम्बस। अब सेकंड बिट, मेंशन इन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस शेप। अच्छा, इसका 2 प्रॉपर्टी तो खुद वही है, क्या बोलो? बोलो रोम्बस का 2 प्रॉपर्टी बताओ रे। हाँ, रोम्बस हैज, बोलो रोम्बस हैज ऑल इट्स 4 साइड्स इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इसके 4 साइड्स क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या जानते हो? डायगोनल्स, बोलो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। क्या करते रे? एंड बोलो आर इक्वल इन लेंथ। मतलब इसका डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे बराबर होते हैं। आर इक्वल इन नहीं, डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ किस में होते हैं? स्क्वायर में। तो रोम्बस में बोलेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर नॉट इक्वल इन लेंथ। क्या लिखेंगे? एंड बोलो आर नॉट, क्या है? एंड आर नॉट इक्वल इन लेंथ। समझ आ रहा है? क्लियर? अरे जो क्वेश्चन बोला है उसी को देख ही टापना था। क्वेश्चन में भी बोला था वही दो प्रॉपर्टी मार्क है ना, जिस प्रॉपर्टी से हम जाने। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में दिया और, इसी बीट में और दिया था क्वेश्चन, बोला कैन दिस लाइन बी स्क्वायर, वाई और वाई नॉट। बताओ क्वेश्चन में उसका क्या, इसको हम लोग स्क्वायर बोल सकते हैं? बोलो नो। बोलेंगे दिस टाइल कैन नॉट बी ए स्क्वायर, कैन नॉट बी अ स्क्वायर। एक स्क्वायर नहीं हो सकता है। रीजन बताओ? बिकॉज डायगोनल्स हुआ, बिकॉज नहीं, बिकॉज डायगोनल्स तो एक तो और देखो बिकॉज द वर्टेक्स एंगल्स, बोलो बिकॉज द वर्टेक्स एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। इसका वर्टेक्स एंगल राइट एंगल है क्या? आर नॉट
राइट एंगल्स 90 डिग्री नहीं होने के वजह से इसको हम लोग स्क्वायर ये नहीं बन सकता है। ये 2 बिट हुआ। अच्छा तीसरा बिट देखो 4 मार्क के लिए। नेम अनदर क्वाड्रिलेटरल व्हिच विथ परपेंडिकुलर डायगोनल एंड अनइक्वल साइड लेंथ। और कोई अनदर क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, और उसका साइड लेंथ भी इसमें तो बराबर है और लेकिन उसका साइड लेंथ अनइक्वल होते हैं। ऐसा कौन है? ऐसा चीज़ को बोलते हैं पतंगा। जानते हो पतंगा कौन है? पतंग नहीं जानते? पतंग पतंग। देखो इसका तीसरा बिट क्या बोला है? इसका थर्ड बिट क्वेश्चन में पूछा है, बोलो नेम अनदर क्वाड्रिलेटरल, बोलो विथ परपेंडिकुलर डायगोनल। लिख देता हूँ, बोल रहे परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया, बहुत सिंपल है। बोलो परपेंडिकुलर डायगोनल्स। समझ आया मैं कैसे जाना? डायगोनल तो परपेंडिकुलर होंगे बट अनइक्वल, बोल रहे बट अनइक्वल साइड लेंथ्स। तो ऐसे कौन सा शेप है जो हमारा पोर्शन में है? वो है पतंग का। देखो पतंग देखिए हो ऐसे होता है, तुम तो उड़ा रहे थे पतंग ऐसे ना रे। ये देखो ये हुआ, ठीक है। ये जो पतंग है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काइट। तो इसका नाम क्या होगा? इस फिगर का नाम होगा इट इज़ अ काइट। क्या बोलेंगे इसको? बोलो रे काइट, ठीक है। हुआ। और इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये साइड बराबर है क्या? देखो ये साइड इसके साथ बराबर है, लेकिन ये दोनों साइड इसके साथ बराबर है, ठीक है। इतना लिखना चलेगा। 4 मार्क।